हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कितनी ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरी है। मतलब कम से कम इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी कार में होनी चाहिए। 160 mm होनी चाहिए, 170, 180, 190 या फिर 200 mm होनी चाहिए। एंड कहाँ पे कौन सी ग्राउंड क्लियरेंस मतलब कितनी चल जाएगी। मतलब सिटी में आप गाड़ी चलाते तो आपको कितनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेनी चाहिए, हाईवे के लिए कितनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली चाहिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ऑल ओवर इंडिया घूमना है तो उसके लिए कौन सी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जितनी कार चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस, पहले मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बताने से पहले कि कितनी ज़रूरी है और कितनी होनी चाहिए, उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस मेज़र कैसे की जाती है, नापी कैसी जाती है कार्स में। पहले जो एक ARAI ने जो पहले अपनी कंडीशंस रखी हुई थी, 4-5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अभी चेंज हो गई थी 3 साल पहले, ये 2-3 साल पहले ये चेंज हो गई मेज़र करने का तरीका। इसीलिए कई गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस अचानक से बढ़ गई और कई की कम हो गई। पहले क्या किया जाता था, दो जो टायर हैं, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, दोनों के बीच का जो लेंथ होती थी उसको मान लिया जाता था ग्राउंड क्लियरेंस। बट अब नई डेफिनेशन में क्या माना जाता है 3 साल से लास्ट, कि आपको जो आपकी सबसे नीचे, मतलब आपकी जो नीचे अंडर बॉडी होगी कार की, उस कार में, मतलब कार की जो अंडर बॉडी होगी उसके नीचे जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होगा, मतलब कोई पार्ट होगा जो सबसे नीचे होगा, सारे पार्ट्स लगे होते हैं नीचे, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वहां से ज़मीन तक जो है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है मेज़र की जाएगी, जो कि काफ़ी सही तरीका मुझे लगा पुराने वाले तरीके से, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उससे मेज़र करेंगे तभी एक्यूरेट ग्राउंड क्लियरेंस आपको कार की पता पड़ पाएगी। वरना तो आप सोचेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बट कई बार कार लड़ जाती थी, ऐसा ही होता था पहले। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है काफ़ी हद तक कार जो है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी एक्यूरेट। तो जैसे कि मैं अपने कार में आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ कि आप लोग देख सकते हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल मेरे पास है, इसमें 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है अपने सेगमेंट में। एंड ये ग्राउंड क्लियरेंस कहाँ से नापी जाती है आप लोग देख सकते हैं, इसमें नीचे बीम है, वो जो बीम दिख रही है आप लोग को लंबी सी एक्सेल के बीच में, दोनों टायर्स के बीच में जो बीम है, ये सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं, इससे नीचे और कोई पार्ट नहीं निकला हुआ है अंडर बॉडी में। तो यही जो पार्ट है इसी से नापी जाती है ग्राउंड क्लियरेंस, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी एक्यूरेट जानकारी तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहीं से नापा जाना चाहिए कि सबसे नीचे वाला पार्ट अंडर बॉडी में यही नज़र आ रहा है। तो फ्री स्टाइल में ऐसे नापी जाती है और यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस कार की 190 mm है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, कि ग्राउंड क्लियरेंस नापी कैसे जाती है, मेज़र कैसे की जाती है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सी ग्राउंड क्लियरेंस जो है सिटी में, जिनको ज़्यादातर सिटी में चलाना है, मतलब अच्छी शहर, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे रोड्स अच्छी, सिटी में ऑलमोस्ट अगर ट्रैफिक में आप चलाएंगे तो रोड्स ऑलमोस्ट अच्छी ही होती हैं, ख़राब रोड्स उतनी नहीं रहती हैं। तो अच्छी रोड्स में मुझे लगता है आपको सिटी में जो है ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम लेनी चाहिए, वो है 160 से 170 mm। 160 से 170 mm अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है तो आपका काम आराम से हो जाएगा सिटी में। जो आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं अगर नॉर्मल साइज़ के हैं, थोड़े बड़े भी हैं, तो कार निकल जाएगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड अगर आप हाईवे के लिए कार ढूंढ रहे हैं तो हाईवे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई केवल और केवल हाईवे पे उसको क्रूज़ करना है, बट ऐसी कार अक्सर लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा शहर और थोड़ा कहीं और भी चलाते हैं। बट ऐसे लोग जो केवल हाईवे पे चलाएंगे कार, उनके लिए मुझे लगता है उनको थोड़ी सी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेनी चाहिए। मैं केवल हाईवे की बात कर रहा हूँ, मैं आपको घूमने टूरिंग वाले की बात नहीं कर रहा, उसकी बात मैं आगे चल के करूँगा। जो केवल हाईवे पे कार चलाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं एंड जो एक्सप्रेसवेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक जो है रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। वहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर्स भी काफ़ी नाप तौल के बनाए जाते हैं, कि जो अकॉर्डिंगली जो यूनिफॉर्म रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी कार लड़ने के चांसेस कम है। तो जिस कार की ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी वो थोड़ा सा स्टेबल भी ज़्यादा होगी हाईवे पे। तो आप अगर, मतलब सिटी और हाईवे के लिए मैं कहूँगा 160 से 170 mm तक आप हाईवे के लिए भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 165 mm से ज़्यादा ऊंची गाड़ी ना ली जाए हाईवे के लिए, केवल हाईवे के लिए। बट ऐसी कोई गाड़ी अभी कोई लेता नहीं है, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा और चलना रहता है। तो ये कंडीशन भी मैंने आप लोगों को बता दी, अगर किसी की ऐसी कंडीशन बनती हो तो उसको 160 से 165 mm तक की कार लेनी चाहिए। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कई कार्स ऐसी हैं जो 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी नहीं लड़ती हैं नीचे से, एंड कई कार्स हैं जो लड़ जाती हैं। तो उसकी बात मैं थोड़ा आगे एंड में करूँगा वीडियो के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी
आप लोग को समझ में आएगा। अदरवाइज ये वीडियो कई लोग बहुत गलत तरीके से ले सकते हैं एंड उनको लगेगा कि मैं गलत बातें बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो लोग खराब सड़कों पे कार चलाते हैं, मतलब सड़क तो है, उनके रोड्स तो हैं लेकिन खराब हैं, टूटी फूटी रोड्स हैं। तो उनके लिए अगर मैं बताऊं, जैसे कि आप थोड़ा सिटी में और ज़्यादातर आपका जो 70% 50 से ज़्यादा परसेंट 50-60% आपका रन जो है खराब रास्तों पे, तो उनको कम से कम 180 mm से नीचे वाली ग्राउंड क्लियरेंस की कार नहीं लेनी चाहिए। 160-170 भी चल जाएगी, बट एक सेफर साइड में रहते हुए आपको 180 mm से ज़्यादा, 180 mm से कम वाली ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कम से कम 180 से ज़्यादा लेनी चाहिए, 180 से 200 के बीच ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको क्या एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि कम से कम 160-170 वाली कार में थोड़ी बहुत तो जो है अनसर्टेनिटी रहती है कि आपकी कार नीचे से कहीं से टच हो सकती है। बट अगर आपकी 190-180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि हाँ थोड़ी खराब रोड है तो ये कार उसको टैकल कर लेगी। लेकिन श्योरिटी तो किसी भी कार में नहीं है। फॉर्च्यूनर तक मैंने देखा है कि लड़ गई नीचे से कई बार, बहुत शॉकिंग बात होती है, लेकिन ऐसा होता है। वो क्यों होता है मैं आप लोग को बताऊंगा आगे चल के, आगे ही इस वीडियो में। अब आप लोग समझ गए होंगे कि खराब रास्ते जिनको चलना है, उबड़ खाबड़ रोड है, खराब रोड्स हैं, उनको 180 से 200 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ लेनी चाहिए। एंड अब वो लोग आते हैं जो लोग टूरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो है किसी भी तरीके के ऑल टेरेन रोड्स चलाते हैं, मतलब पहाड़ पे भी घूमने चले गए एंड हाईवे पे भी चला रहे हैं, सिटी में भी चला रहे हैं, तो उनके लिए फिर हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेना एक मजबूरी बन जाती है। क्योंकि बाई चांस अगर वो कोई ख़राब रोड पे चले गए, लेह लद्दाख साइड चले गए, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आते हैं गाड़ी के नीचे, तो उसके लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों को मुझे लगता है 190 mm से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार लेनी चाहिए, उनके लिए वो बेटर रहेगी। जैसे नेक्सॉन हो गई, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। नेक्सॉन में 200+ mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है एंड ऐसी जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई है वो उस टाइप की कार्स उनको लेनी चाहिए। मिनी एसयूवीज हो गई, फुल साइज एसयूवीज हो गई, तो टूरिंग जो हर तरफ करते हैं उनके लिए वो गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर रहती हैं, जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 190 mm हो और उससे ज़्यादा हो, तो उनके लिए वो बेटर होती है। क्योंकि हाईवे सिटी पे तो मैनेज कर भी लेंगे, बट उनको जब खराब रास्तों पे चलना होगा, कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार दिक्कत दे सकती है। तो ये चीज़ थी, बट ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कई जगह मैटर नहीं करती हैं, एक्सेप्शंस भी कुछ आते हैं ग्राउंड क्लियरेंस में। तो यही चीज़ था। अब जो लोग अभी तक रुके हैं वीडियो में उनको पूरी बात अब समझ में आ जाएगी। तो एक्सेप्शंस जो थे कि अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कई जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है, ऑन पेपर तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है बट वो नीचे से लड़ जाती हैं। ऐसा अक्सर मैं बताऊँ कौन कौन सी कंपनीज में होता है, देखने को मिलता है। एक Hyundai में देखने को मिलता है, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर तो अच्छी लगती है, लेकिन कई बार मैंने देखा है Hyundai की कार नीचे से लड़ जाती हैं। एक्चुअली होता क्यों है? Hyundai की आप कार चलाएंगे तो आप लोग देखेंगे उसके सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे ट्यून होते हैं, काफ़ी आपको कुशनी राइड देने के लिए। तो जब कुशनी राइड देने के लिए सस्पेंशन आपके ट्यून होते हैं, तो अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस मान लीजिए 180 mm भी है, तो अगर उसमें 5 सीटर कार है एंड 5 लोग बैठ गए, पूरे बूट में भी सामान रख दिया, तो जो है सस्पेंशन थोड़े से लूज छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं वो दबते आसानी से, तो पहले बैठने पे तो दब जाएगी आपकी कार। अगर 180 mm है ग्राउंड क्लियरेंस तो कम से कम वो 165-160 तो वैसे ही हो जाएगी, 10-15 mm तो वैसे ही वो डाउन हो जाएगी। उसके बाद आप जब उसको कहीं स्पीड ब्रेकर पे लेके जाते हैं, खराब रोड्स हैं बहुत ज़्यादा, आप मान लीजिए खड्डे आ रहे हैं, तो जब 5 लोग बैठे हैं तो कार जो है दबती भी खूब ज़्यादा है कुशनी राइड देने के चक्कर में, क्योंकि सस्पेंशन जो है लूज होते हैं, मतलब वो दबते ज़्यादा हैं। मैं आप लोग को अभी एक ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे सस्पेंशन जो स्टिफ होंगे वो ज़्यादा दबेंगे नहीं, तो जिससे कार ज़्यादा नीचे नहीं बैठेगी। बट पहले से नीचे बैठ गई 5 लोगों के साथ, सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से है तो ग्राउंड क्लियरेंस 180, लेकिन वो रह गई है 160-165 तक। अब जैसे ही आप कहीं खराब रास्ते पे उसको लेके जाते हैं तो लोग सोचते हैं अरे मेरे में तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ऑन पेपर तो उनको यही पता होता है, लेकिन 5 लोग बैठे हैं तो वो साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। एंड अगर आप 40-50 की भी स्पीड से, अगर कहीं किसी हाई स्पीड से थोड़ा भी आप 50-60 से अबव हो एंड आप कहीं ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकालने की कोशिश करें कार, तो 80 से 80% चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपकी कार नीचे से थोड़ी सी ब्रश कर जाती है। और फिर लोग सोचते रहते हैं कि यार मेरी गाड़ी में तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस थी, बट
कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस ग्राउंड क्लियरेंस का। तो यही बात है, जिस कार की सस्पेंशन जो है स्टिफ होगी वो हो सकता है 160 mm 170 mm की भी ग्राउंड क्लियरेंस में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, क्योंकि वो दबेगी ही नहीं उतना। और जो कार ज़्यादा दबेगी, जिसके सॉफ्ट सस्पेंशन होंगे, तो फिर वो 180 mm के साथ भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये चीज़ें भी ग्राउंड क्लियरेंस में मैटर करती हैं। तो अगर आपको आप ख़राब सड़कों पे जाते हैं तो ये भी ध्यान में दीजिएगा कि स्टिफ सस्पेंशन वाली कार लीजिएगा। अगर आपने सॉफ्ट सस्पेंशन वाली कार ले ली जिसकी राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ नहीं है, तब फिर वो प्रॉब्लम आपको आने वाली है। आपको ऑन पेपर तो आप 190 mm ले आएंगे जो मैंने बताया, बट फिर आप कहेंगे कि तुमने तो गलत बता दिया, मेरी गाड़ी नीचे से टच हो जा रही, क्योंकि उसके सस्पेंशन जो है सॉफ्ट है। बट आप अगर कोई स्टिफ सस्पेंशन वाली 180 mm की भी कार ले आएंगे, 10 mm कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो टच नहीं होगी नीचे से। तो ये था इसके पीछे का साइंस, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस को समझना इतना आसान नहीं है। हर कार में एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें हर कार के लिए ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी अलग अलग होती है। कोई ग्राउंड क्लियरेंस आप एक नहीं मान सकते। 180 mm किसी दूसरी कंपनी का, 180 mm किसी दूसरी कंपनी का, किसी दूसरी कार का अलग अलग हो सकता है। 180 mm वाली सेम गाड़ी जो है दूसरी कंपनी की ब्रश कर जाए और दूसरी वाली जो दूसरी कार है 180 mm की सेम कार, वो निकल जाए ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। सस्पेंशन हो गए, एंड उसके बाद आपका जो लोएस्ट पार्ट कौन सा है डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक नीचे एक्सेल में मैंने पार्ट दिखाया, लंबी सी बीम टाइप है, वो है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड क्लियरेंस में आपको देखनी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी ग्राउंड क्लियरेंस लेनी चाहिए। 160 मैं आप लोग को बस अब एंड में यही बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, पूरी चीज़ें आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप फिर से इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो जब आप वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे, तब उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप जब कार खरीदने जाएंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस चूज करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, एंड मैं वो उन पे भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को एंड करने से पहले, एंड रेड कलर का बटन है नीचे दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।